बंगाल से कटा सिक्किम का संपर्क। बांध से छूटा सैलाब, तबाही बेहिसाब। तीस्ता नदी की मचलती लहरों का कहर। और सिक्किम में आया सैलाब कितना शक्तिशाली था, उसकी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। देखिए, नेशनल हाईवे की 10 तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे नंबर 10 की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पीछे वॉल पर आपको दिखाता हूँ। पानी का बहाव इतना तेज कि दूर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है कि आप सुन सकते हैं कि शोर कितना है, और थरथराने वाला शोर है। और आप देखिए, ये पूरा नेशनल हाईवे नंबर 10 खा ही गया, पूरा आधा गायब ही है। और कहा जाता है यहाँ 2 पुल थे, दोनों पुल गायब हैं, सड़क गायब है। और पानी का बहाव देखिए कितनी तेजी से जा रहा है पानी, और वॉल्यूम देखिए कितना पानी है। और ऐसे में कुछ भी नहीं बचेगा। जो इस तरह से नदी जो उफान पर है, और जिस लेवल पर और जिस तेजी से पानी का बहाव है, कुछ भी इसके सामने नहीं टिकेगा। 2 पुल ढह गए, लोहे का एक पुल था वो भी ढह गया। इसका एक हिस्सा सैलाब अपने साथ ही बहा ले गया इस नेशनल हाईवे नंबर 10 का। इस हिस्से को आप देख भी सकते हैं, कटा हुआ हिस्सा अभी आपको अगली तस्वीर में दिखेगा, जहां वो नेशनल हाईवे नंबर 10 का हिस्सा ही पूरा सड़क का ही कटा हुआ। ये देखिए, ये पूरा हिस्सा ही सड़क का हिस्सा ही कटा हुआ है। ये देखिए नेशनल हाईवे नंबर 10। अब यहां के बीच का पूरा हिस्सा गायब हो चुका है। अब तबाही की ऐसी ही कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं जो बेहद हैरान करने वाली हैं। अब नॉर्थ सिक्किम की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये नॉर्थ सिक्किम है, देखिए इन तस्वीरों को देखिए। ये नॉर्थ सिक्किम से आई तस्वीरें हैं। कितना सैलाब आया है, पानी का बहाव किस लेवल तक है आप देख सकते हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं जो आपके सामने आ रही हैं। बादल फटने की घटना के बाद अब जब यहां से सैलाब निकला तो देखिए परिस्थिति कैसी थी। अब तो पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है, और पीछे क्या छोड़ गया है देखिए, हर तरफ मलबा ही मलबा है। और आप देख सकते हैं किस लेवल तक पानी आया है और किस तेजी से सैलाब आया है। पूरा का पूरा इलाका इस वक्त कीचड़ से भरा हुआ दिख रहा है। क्रेन और कारें कीचड़ में समाई नजर आ रही हैं। घरों के अंदर भी कीचड़ के साथ मलबा भरा हुआ दिख रहा है। दूर दूर तक जहां कहीं भी देखिए, हर तरफ कीचड़ दिख रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि ये तबाही आखिर आई कैसे बादल फटने के बाद नॉर्थ सिक्किम में सैलाब का तूफान आ गया। कल रात करीब 1 बजे नॉर्थ सिक्किम में बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने की जो लोकेशन बताई जा रही है वो सिक्किम का लोहनक झील, इसके आसपास का इलाका था। झील के ऊपर बादल फटने से अचानक बड़ी मात्रा में पानी एक साथ बरस गया। वहीं झील और उस पर पानी इतना सारा, अब जिसकी वजह से लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई, क्योंकि पानी को भी छोड़ना पड़ा और पानी अपना रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेती है। तीस्ता नदी में ये पानी भर गया और तीस्ता नदी उफान पे आ गई। इसके बाद चुंगथांग बांध से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ से हालात और ज़्यादा बिगड़ गए, क्योंकि अगर पानी का प्रेशर, पानी नहीं छोड़ा जाता तो वो पूरे का पूरा बांध ही फट जाता। तो त्रासदी किस लेवल की होती है आप सोच सकते हैं। 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जलस्तर अचानक बढ़ गया, अचानक, और वो भी मिनटों में। और नतीजा ये हुआ कि सिंगताम इलाके में सेना की जो गाड़ियां खड़ी थी वो इतने ज़्यादा पानी में अचानक बहने लग गईं। इसके बाद खबर आई कि आसमानी आफत के बीच सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। खबर ये भी आई कि बाढ़ और मलबा आने की वजह से कई गाड़ियां कीचड़ में समा गईं। सिक्किम में अगले 2 से 3 दिन तक हल्की से मध्य बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच में कहीं अगर एक और बादल फटा तो त्रासदी और ज़्यादा हो सकती है। वहीं सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में उफान आ गया। सिंगतम इलाके में आए जल प्रलय में सेना के 23 जवान फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं, तो कई घर इस सैलाब में डूब गए। नदी के पानी में सड़क तक बह चुकी है। देखिए रिपोर्ट। सिक्किम पर बादलफाड़ आफत। फटा बादल, आई आफत।
तीस्ता नदी के रौद्र रूप से हाहाकार। बह गई सड़क, डूब गए मकान। सिक्किम में विनाशकारी बादल फटने से जमकर तबाही मची है। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। यहाँ लोहन झील के ऊपर बादल फटने और चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के बाद तीस्ता नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था, इसलिए हम लोग थोड़ा देखते देखते पूरा बढ़ गया। तो आप लोगों को प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया गया था। वो प्रशासन तो रात से ही वो इधर उधर आदमी को जगा रहा था, आदमी सब उठ गया था, तब देखते देखते पूरा बढ़ गया। अच्छा, कितना घर यहाँ पर मतलब अभी 9-10 घर तो अभी नहीं दिख रहा है, मतलब टोटली? हाँ, टोटली कोलैप्स हो गया। तीस्ता नदी के तेज बहाव में सड़कों का नामो निशान तक मिट गया। पानी की वजह से नेशनल हाईवे 10 तहस नहस हो गया। इधर फदांग ब्रिज था 107 आरसीसी का, ये वाली लोकेशन से लेके इधर तक वो गया। 2 ब्रिज थे, दोनों गए। एक लोहे वाला बरेली ब्रिज, 87 का रोड भी गया। ये लोकेशन जी रोड दब गया पूरा। तीस्ता नदी में आए सैलाब की वजह से सिक्किम के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों के घरों में नदी का पानी घुस गया तो कई जगह गाड़ियां भी पानी में बह गई। बिजली के खंभे गिर जाने की वजह से बिजली गुल हो गई। अभी हम लोग रोड का जो परिस्थिति देख रहे हैं, NH 10 पे जैसे लिखू भीड़ पे एक टूटा हुआ है, लेप्चा जोड़ा पे एक टूटा हुआ है। इसीलिए हमने अभी NH 10 को बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि इसका जो जल स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अभी कितना डैमेज कहाँ पे हुआ है अभी हम कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, उसको देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो इंसान को बचाना है, तो वही काम हम लोग पहले कर रहे हैं। नदी से लगे इलाके में ही सेना का कैंप भी था, जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद बह गया। बताया गया कि इस हादसे में सेना के 23 जवान लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि जानमाल के नुकसान को लेकर कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई। गवर्नमेंट को जितना हो सके मदद। और राज्य सरकार को आपको क्या अपील है? राज्य सरकार तो कर रहा है, अभी राज्य सरकार को विनती करेंगे हम। राज्य सरकार को नहीं, हम सबको मिलके करना है। ये सिक्किम का प्रॉब्लम है, सबको मिलके करना है। सिक्किम में आई इस प्राकृतिक आपदा से वहां भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। खबर है कि तीस्ता नदी के रौद्र रूप में 2 पुल भी बह गए हैं, जिसकी वजह से सिंगतम इलाके का राज्य के दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया है। तीस्ता नदी के किनारे रहने वालों को भी अपने घर खाली करने की सलाह दी गई है।